Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Science lecture for class first year, chapter number 7, डेटाबेस फंडामेंटल्स. ठीक है, तो हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने 4 उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ चुके हैं. आज हम जो रेस्ट डिसएडवांटेजेस हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो कंकरेंट एक्सेस, पहले तो ये समझेंगे कि व्हाट इज़ कंकरेंट एक्सेस. कंकरेंट का मतलब है एट द सेम टाइम. एक्सेस रसाई, तो एक्सेसिंग द सेम डेटा फ्रॉम द सेम फाइल इज कॉल्ड कंकरेंट एक्सेस. एक ही फाइल से, सेम फाइल से डेटा को एक्सेस करना उसको कहा जाता है कंकरेंट एक्सेस. एक्सेसिंग द सेम डेटा फ्रॉम द सेम फाइल इज कॉल्ड कंकरेंट एक्सेस. अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमें ये पता है कि डेटा मोर देन 1 जगहों पे पड़ा होता है. स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है 3 ऑफिसेज में पड़ा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिसएडवांटेजेस हैं. इसका मतलब है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कंकरेंट एक्सेस पॉसिबल नहीं है. वो तब पॉसिबल है जब डेटा सिर्फ एक ही फाइल में पड़ा हो. ठीक है, in the file system concurrent access leads to incorrect data. For example, इसकी अब यहाँ पे मिसाल है. For example, a student wants to borrow a book from the library. एक स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक बारो करना चाहता है. He searches for the book in the library file and sees that only one copy is available. सिर्फ एक कॉपी अवेलेबल है. At the same time, उसी वक्त another student also wants to borrow the same book. दूसरा स्टूडेंट भी उसी बुक को बारो करना चाहता है. बुक एक है लेकिन 2 स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करते हैं, बारो करना चाहते हैं. द फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट्स फॉर बारो. पहला स्टूडेंट जो है उसको चूज़ कर लेता है बुक एंड गेट्स द बुक, और उसको बुक मिल जाती है. ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में. बट इट इज़ स्टिल नॉट अपडेटेड. लेकिन होना चाहिए था कि ये इसकी जगह 0 आ जाता, लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो है उसको वो बुक नज़र आती, हालांकि बुक बारो हो चुकी है. अगर ये डेटाबेस में होता तो डेटाबेस उसी टाइम जो उस बुक का डेटा अपडेट कर लेती और उसकी जगह 0 नज़र आ जाता. लेकिन चूँकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, मोर देन 1 जगह पे बुक्स का डेटा पड़ा है, इसलिए जो रिकॉर्ड अपडेट करना था, बुक की जगह 0 लिखना था, वो नहीं हुआ और यहाँ पे डेटा क्या है, इनकरेक्ट है. इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा. डेटा बिल्कुल ठीक हो और रिलायबल हो, उस पर हम एतमाद कर सके. तो जब डेटा मोर देन 1 जगहों पे पड़ा होता है तो हम उस पर एतमाद कैसे कर सके, वो कैसे एक्यूरेट हो सकता है. डेटा वैल्यूज़ में बी नीडेड टू सेटिस्फाई सम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. फॉर एग्जाम्पल, द बैलेंस फील्ड वैल्यू ऑफ अ बैंक अकाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 5000. फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक कस्टमर का बैलेंस फील्ड जो है वो 5000 होना चाहिए, मतलब उसके अकाउंट में 5000 पैसे होने चाहिए. वी हैव टू हैंडल दिस थ्रू प्रोग्राम कोड एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम. एटॉमिसिटी, एटम का मतलब है वन ट्रांजेक्शन और नो ट्रांजेक्शन. एक काम हो या वो काम कंप्लीट हो या बिल्कुल वो काम ना हो, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एटॉमिसिटी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें बैकअप और रिकवरी की फीचर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है. और जो डेटाबेस है उसमें बैकअप और रिकवरी, बैकअप मीन कॉपी लेना, जितना भी काम हो जाता है किसी डेटाबेस का, उसकी कॉपी हार्ड डिस्क पे या यूएसबी में ली जाती है, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे ली जाती है, और अगर कोई मसला हो जाए तो दोबारा उसी बैकअप से रिकवरी की जाती है, बहाल की जाती है. तो इफ़ देयर इज़ एनी फेलर टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, देयर इज़ नो मैकेनिज़्म टू स्विच बैक टू द प्रीवियस स्टेट. ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि दोबारा
प्रीवियस स्टेट में जो डेटाबेस था उस पे चला जाए, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये मौजूद है। एटॉमिसिटी रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द होल ट्रांजेक्शन, पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, आर नॉट कंप्लीटिंग इट एट ऑल। पैरेलल कंप्लीशन ऑफ एनी पार्शल मीन जुजवी, आधा काम। Transaction leads to incorrect data in the system. The file system does not guarantee atomicity. उसमें एटॉमिसिटी की वो गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए कि उसमें बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी नहीं है। पुअर डेटा सिक्योरिटी, जिस तरह हम जानते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा सेंट्रलाइज नहीं होता, डेटा एक जगह पे नहीं होता, डेटा लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से डेटा सिक्योर भी नहीं होता। कोई भी उसको करप्ट कर सकता है, कोई भी उसको उसमें ख़राबी कर सकता है, स्टील कर सकता है, लीक कर सकता है डेटा को। The security of data is low in file-based system because the data is maintained in the flat files, is easily accessible. For example, consider the banking system. Banking system में अगर file management system है, the customer transaction file has detail about the total available balance of all customer. ये फाइल है कस्टमर ट्रांजैक्शन फाइल, और जितने भी कस्टमर्स हैं उस बैंक के जो कस्टमर है जिनके अकाउंट मौजूद है, सबका बैलेंस नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। हर एक बंदे का अलग डेटा होना चाहिए, डेटा सिक्योर होना चाहिए, डेटा प्राइवेट होना चाहिए। अ कस्टमर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अकाउंट बैलेंस, कस्टमर को सिर्फ अपने बैलेंस को देखने की ज़रूरत है। In file system, it is difficult to give the customer access to only his data in the file. जबकि फाइल सिस्टम में कस्टमर को सिर्फ अपना डेटा नज़र नहीं आता, बाकी लोगों का डेटा भी नज़र आता है। इसलिए एक ही फाइल है, उसमें तमाम कस्टमर्स के बैलेंस का डिटेल मौजूद है। Thus enforcing security constraint for the entire file or for certain data items are difficult. तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिए डिसएडवांटेज ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस और डेटाबेस के एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।